बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सैयद मसूद शाह साहिब के साथ ब्यूरो चीफ फैसलाबाद मोहम्मद इशफाक मुगल और मियां वसीम मकबूल के साथ दावत वलीमा में शरीक। खबर शामिल करते हैं मरीद के चोरी तनवीर से तालिब की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद असगर मिर्जा फोकल पर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो के टिकट होल्डर पीपल्स पार्टी सैयद तनवीर हुसैन शाह की क़यादत में दोस्तों के हमरा गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान मुगल से खबर शामिल करते हैं मरीद के से चोरी तनवीर से तालिब की रिपोर्ट के मुताबिक मरीद के प्रेस क्लब वज़ीर आला पंजाब के पढ़ा लिखा पंजाब प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट अली अब्बास शहीद हायर सेकेंडरी स्कूल मरीद के में पंजाबी सकाफती प्रोग्राम दिहाड़ का इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी एंड वाटर सोर्सेज MNA राना अहमद अतीक अनवर की खुसूसी हिदायत पर चीफ कोऑर्डिनेटर NA 113 राना हसीब आमिर, जनरल सेक्रेटरी शेखपुरा यूथ विंग राना काशिफ रहमान चौधरी इनामुल्लाह विर्क समेत शहरियों की किसी तादाद ने शिरकत की। मर्दों ने सकाफती लिबास में पगड़ी लाचे खुसे पहने हुए थे। पिंडी भट्टियां बड़े पैमाने पर मुर्दा गोश्त की तरसील नाकाम, 235 किलो मुर्दा जानवर तल्फ। पिंडी भट्टियां से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारी नुमाइंदा इंजीनियर मियां अजहर बशीर के मुताबिक मुर्दा गोश्त का घिनौना धंधा करने पर मुकदमा दर्ज करके 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया और सप्लायर गाड़ी को जब्त कर लिया गया। DG फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों के पिल्लू में गाड़ी की चेकिंग के दौरान नाकिस गोश्त बरामद होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। गोश्त पर हशरात की भरमार इंतहाई लाजिम रिकॉर्ड अदम मौजूद पाया गया। नाकिस गोश्त नवाई इलाके से पिंडी भट्टियां सप्लाई के लिए लाया जा रहा था। गैर मेयारी मौजूद सेहत गोश्त सप्लाई रोकने के लिए नए कवानीन ला रहे हैं। मुर्दा बीमार जानवर गोश्त खुराक से इस्तेमाल मैदा और जिगर के मुज़ी अमराज में मुबतला करता है। सेहत दुश्मन नासिर किसी राहत की मुस्तक नहीं, सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शेखपुरा से ब्यूरो चीफ हनीफ तबस्सुम की रिपोर्ट के मुताबिक हादसा चौधरी में स्टॉप लाहौर रोड पर पेश आया। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी। कॉलर के मुताबिक नामालूम डंपर ने रिक्शे को बैक साइड से हिट किया और फरार हो गया। कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 112 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पांस। रेस्क्यू 112 की इमदादी टीमों ने 2 जख्मियों को मौके पर फर्स्ट एड और 3 शदीद जख्मियों को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया। रेस्क्यू 112 की इमदादी टीमों ने जाँ बहक अफराद की लाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। जाँ बहक अफराद की शिनाख्त 53 साला मुनीर अहमद, 51 साला नुमान अली और 74 साला मोहम्मद आरिफ से हुई। जख्मी अफराद की शिनाख्त 57 मोहम्मद नवाज, 42 साला नवाज, 22 साला बुरहान, 43 साला साजिदा बीबी और 38 साला हाजी नवीद से हुई है। खानका डोगरा में मुस्लिम लीग नून और बस में चिश्तियां रिजविया के ज़रिए तमाम फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक में एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें मरकजी अंजुमन ताजरान समेत तमाम मुकातबा फिक्र के लोगों ने शिरकत की। रैली के शुरका ने इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। खानका डोगरा में इसराइल जाहिरियत के खिलाफ साहबजादा ज़ियाल मुस्तफ़ा और रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां बाबर रजा डोगर की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली जामिया चिश्तियां रिजविया से शुरू होकर मुख्तलिफ बाजारों से होती हुई लारी अड्डे पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिस पर इसराइल मुखालिफ नारे दर्ज थे। रैली से साहबजादा ज़ियाल मुस्तफ़ा, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नुमान शाकिर, सिटी सदर मुस्लिम लीग नून मियां जमशेद अब्बास डोगर, रहनुमा मुस्लिम लीग नून सरदार अब्बास डोगर समेत लीगी रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि बहैसियत मुसलमान हमें इसराइल के तमाम मसनूआत का बाइकआउट करना चाहिए। शुरका ने अक़वाम आलम और बिलखसूस इंसानी हकूक़ की तंजीमों से इसराइली जुल्म, बर्बरियत और फ़लस्तीनी मुसलमानों की नस्लकुशी का फौरी नोटिस लेते हुए जंग बंदी पर अमल दरामद करवाना चाहिए। इनका मजीद कहना था कि मुसलमानों पर जिहाद फर्ज हो चुका है। मलिक शाह मोहम्मद चिश्ती, सियासत न्यूज़, खानका डोगरा। खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजन ब्यूरो चीफ राना इब्रार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक इलाका भर के मरूफ सीनियर सहाफ़ी और पंजाब प्रेस क्लब फूलनगर के चेयरमैन हाजी अब्दुल हफीज आसिम के साहबजादे मुदस्सर हफीज की रस्म निकाह मसनूना की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। तकरीब में मौजूदीन इलाका समाजी कारकुनों और सहाफ़ियों की किसी तादाद में शिरकत की। तकरीब में मरूफ मजहबी स्कॉलर प्रोफेसर सुल्तान मुनीर रिजवी, अल नूर फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नसीर सुल्तान, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मखतूमा कायनात शुबा अमन के चेयरमैन सूबा पंजाब हाजी मोहम्मद रफ़ीक आबिद, पंजाब प्रेस क्लब के सरपरस्त आला मकसूद अहमद भट्टी, चीफ पैट्रन डॉक्टर सैयदुल हसन निज़ामी और दीगर मरूफ समाजी कारकुनों सूफ़ी मोहम्मद असलम, मोहम्मद सलीम अख्तर, हाजी नूर अहमद ताहिर, मरूफ पंजाबी नात गो शायर हकीम वहीदुल हसन चिश्ती, इम्तियाज़ अहमद भट्टी, हकीम नबीदुल हसन निज़ामी, सीनियर सहाफ़ियों हाजी ज़हूर अहमद साजिद, मोहम्मद नईम सुल्तान, हकीम फरीदुल हसन चिश्ती, रूहानी शख्सियत मोहम्मद अकराम, सगीर अहमद भट्टी, मोहम्मद इरफान तुफैल भट्टी, बदर हफीज़, कमर हफीज़, दुल्हा के दोस्तों मोहम्मद शहबाज शफीक, दानियाल नईम, मोहम्मद अवैस यूनुस, मोहम्मद जुनैद सलीम ने रंगारंग पुरवकार तकरीब में शिरकत की और नेक तमन्नाओं का इज़हार करते हुए अब्दुल हफीज़ आसिम को दिली मुबारकबाद पेश की। प्रेस क्लब के वफ्द की CPO फैसलाबाद साहबजादा बिलाल उमर से मुलाकात। फैसलाबाद डायरेक्टर सियासत न्यूज़ फैसलाबाद प्रेस क्लब फैसलाबाद के सदर शाहिद अली की क़यादत में काबीना के वफ्द ने CPO फैसलाबाद साहबजादा बिलाल उमर से मुलाकात की। वफ्द ने इनके वालिद की वफात पर दिली ताज़ियत का इज़हार किया और फातिहा ख्वानी की। मुलाकात के दौरान CPO फैसलाबाद ने शहर में जराइम के खात्मा के लिए जारी इक़दाम और हासिल शुदा एदाद शुमार से वफ्द को आगाह किया। उन्होंने सेफ सिटी प्रोजेक्ट की पेशरफ्त और अफादियत पर भी तफसील से रोशनी डाली। सदर शाहिद अली ने CPO को प्रेस क्लब फैसलाबाद के दौरे के दावत दी और तालीम
تعلیمی اداروں میں منشیات کے فروخت کی تشویشناک صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس پر CPO نے جاری کریک ڈاؤن اور اس کے نتائج کے بارے میں اعداد و شمار شیئر کیے۔ سینئر نائب صدر DA تنویر نے سوشل میڈیا پر جرائم پیشہ ناصری کی تشہیر اور اسلحہ کی نمائش پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے نوجوان نسل پر اس کے منفی اثرات کی نشاندہی کے سیکرٹری پریس کلب سید عزادار حسین عابدی نے کہا کہ پولیس اور میڈیا کے درمیان رابطے کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے تاکہ معاشرتی مسائل کے حل میں مؤثر کردار ادا کیا جا سکے۔ وفد میں جوائنٹ سیکرٹری ندیم جاودانی، سابق سیکرٹری میاں کاشف فرید، ایگزیکٹو ممبران رانا محسن فاروق، افشاں بطول، شاہد محمود رانا، ہنا جمیل، نعیم شاکر، رفعت انور، ارشد انصاری، ڈاکٹر سید طاہر، توفیق یوسف، علی رضا ملک اور معروف کالم نگار رانا زاہد محمود شامل تھے۔ ملاقات خوشگوار ماحول میں اختتام پذیر ہوئی اور دونوں جانب سے باہمی تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ لاہور سود مکاؤ تحریک پاکستان کے چیئرمین آفتاب خرم نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے سودی نظام کو معاشی لعنت قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سود نے دنیا بھر میں غربت، طبقاتی تفریق اور انسانی استحصال کو فروغ دیا ہے۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چودھری بشیر گل کے ساتھ ہم ان کے علاقہ میں آئے اور ہم نے جب دیکھا کہ چور صاحب کا ایک نام ہے، ایک رتبہ ہے، ایک مقام ہے، انسان ہے، ہر انسان گرتا ہے، اٹھتا ہے، گرنا اٹھنا یہ انسان کا لگا رہتا ہے۔ میں اپنے تمام محمود بوٹی کے علاقہ کے جتنے مسیحی لوگ ہیں، جتنے سود کی لعنت میں پھنسے ہوئے ہیں، جتنے لوگ ٹینشن میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، سود خور آتا ہے پورے مہینے کی سیلری اٹھاتا ہے اور ہمارے بچے خوراک سے بھی آوازار ہیں، ہمارے بچوں کی خوراک پوری نہیں ہو رہی، ہمارے بچے سکول نہیں جا رہے، ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ میں محمود بوٹی کی عوام، محمود بوٹی کے مسیحی لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، کسی کو 1 روپیہ مت دو۔ ابھی 2 پٹھان آئے تھے، کھڑے تھے، ان کو سمجھایا ہے، ان کو سمجھ آئی اور ان کو وہاں سے بھگایا ہے۔ کبھی پنڈ نالوں برات وڈی نہیں ہوئی، تسی پنڈ ہو او براتیے نے او 7ویں ملکوں آ کے تاڑے کو 50-50 ہزار 1 لاکھ روپیہ منافع سود چکتے نے۔ ڈر کے اس خوف کے بت کو توڑو اور ہمارے ساتھ رابطہ کرو۔ جو ہمارے ساتھ رابطہ کرے گا ہم اس کو ریلیف دلائیں گے، ہم اس کی مشکل ٹینشن کو ختم کریں گے۔ اور آج کے بعد جس بندے نے بھی سود کی لعنت میں پھنسا ہوا ہے، مشکل خبر شامل کہتے ہیں سرگودا سے سیاست نیوز بیورو چیف رانا ندیم کے مطابق سرگودا DPO آفس میں روزانہ کی بنیاد پر کلی کچہری کا سلسلہ جاری۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سرگودا محمد صحیب اشرف نے شکایت سیل میں آنے والے شہریوں سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے۔ شہریوں کے مسائل کے ازالہ کے لیے متعلقہ افسران کو بذریعہ فون احکامات صادر کیے۔ DPO نے شہریوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی تنبیہ کی۔ فلسطین کے حق میں مختلف مکاتبہ فکر کے زیر تمام ریلی مسجد نوری سے نکل کر گول چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ پنی بھٹیاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے انجینئر میاں اظہر بشیر کے مطابق پورے ملک کی طرح پنی بھٹیاں میں بھی جماعت اہل سنت اور دیگر مذہبی تنظیموں کی طرف سے فلسطین کے حق میں ریلی نکالی گئی، جس میں ریلی کے شرکاء نے اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں نعرے بازی کی۔ ریلی نوری مسجد سے نکالی گئی تھی اور ریلی کا اختتام گول چوک پہنچ کر ہوا۔ ریلی میں مذہبی تنظیموں کے علاوہ سول سوسائٹی کے بڑی تعداد نے شرکت کی، جبکہ خصوصی شرکت سٹی پریس کلب کے ممبران نے بھی کی اور ریلی کی بھرپور کوریج کی۔ خبر شامل کہتے ہیں ماناوالا سے رانا طارق رفیق کے مطابق ڈمپر کے رکشہ کو ٹکر حادثہ چودھری مرصاب لاہور روڈ پیش آیا۔ حادثے میں 3 افراد جاں بحق اور 5 زخمی۔ ڈمپر نے رکشے کو بیک سائڈ سے ہٹ کیا اور فرار ہو گیا۔ ریسکیو ڈبل 1 کی امدادی ٹیموں نے جاں بحق افراد کی نعشوں کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ جاں بحق افراد کی شناخت 53 سالہ منیر احمد، 51 سالہ نعمت علی اور 74 سالہ محمد عارف سے ہوئی ہے۔ زخمی افراد کی شناخت 57 محمد نواز، 42 سالہ نواز، 22 سالہ برہان، 43 سالہ ساجدہ بی بی اور 38 سالہ حاجی نوید سے ہوئی ہے۔ فیصل آباد سے بیورو چیف محمد اشفاق مغل کی رپورٹ کے مطابق امن و امان کی صورتحال بارے سٹی پولیس آفیسر صاحبزادہ بلال عمر کی مدینہ ڈویژن کے پولیس افسران کے ساتھ کرائم میٹنگ میں SP مدینہ ڈویژن، SDPOs، SHOs، انچارج انویسٹیگیشن اور تفتیشی افسران شامل تھے۔ سٹی پولیس آفیسر نے کرائم کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے اشتہاری ملزمان کی جلد از جلد گرفتاری کو یقینی بنانے اور قتل، اغوا، برائے تاوان، ڈکیتی، رابری، ماں قتل، ہاؤس رابری، دیگر سنگین نوعیت کے مقدمات کے متعلق افسران سے دریافت کیا۔ نیز تمام افسران کو رات کی پیٹرولنگ کو یقینی بنانے کی تلقین کی گئی اور ہدایت کی کہ منشیات فروش جوا خانوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کریں۔ تھانہ جات کے علاقہ میں کرائم کی صورتحال کا جائزہ لیا، زیر تفتیش مقدمات کو جلد یکسو کرنے کی ہدایت کی۔ علاقہ میں کرائم کنٹرول کرنے کے لیے متحرک ہو جرائم پیشہ ناصری کی سرکوبی کے لیے زیادہ سے زیادہ اقدامات کیے جائیں، پیٹرولنگ اور ناکہ جات کے نظام کو مزید بڑھایا جائے اور اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے بہترین حکمت عملی کی جائے۔ مرید کے پنجاب کلچر ڈے کے سلسلہ میں گورنمنٹ علی آباد شہید ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول مرید کے میں پرنسپل افتخار احمد اور دیگر اساتذہ کی طرف سے ایک پروکار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں ممتاز مذہبی
काजी रूहानी, संती शख्सियत पीर सैयद ज़ाहिर शाह गिलानी, असिस्टेंट कमिश्नर तौसीफ भट्टी, राना हसीब आमिर, कोऑर्डिनेटर वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन, राना काशिफ रहमान चौधरी, नामुल्लाह विर्क चौधरी, कबीर भट्ट और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। स्कूल इंतजामिया की तरफ से मौजूद मेहमानों को पंजाब के रवायती पग पेश की गई। इस पर खूबसूरत तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि पंजाब कल्चर डे मनाने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आज रवायती पग सरों पर रख कर बहुत इज्जत महसूस हो रही है। इस मौके पर पीर सैयद ज़ाहिर शाह गिलानी ने स्कूल इंतजामिया की तारीफ करते कहा, जिस खूबसूरत अंदाज से आज पंजाब कल्चर डे का एहतमाम किया गया है, स्कूल प्रिंसिपल इफ्तिखार अहमद और इनकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। जाके सारी अरबी पढ़ने फिर असीं जाके स्कूल च आके उर्दू फिर अगे जाके असीं इंटरव्यू च जाके दिंदे तो इंग्लिश च दिंदे सानू इंग्लिश पढ़ने वास्ते पहलों 2-3 ज़बानां च ट्रांसलेट करके। खबर शामिल कहते हैं सरगोदा से सियासत न्यूज़ ब्यूरो चीफ राना नदीम के मुताबिक सरगोदा कमिश्नर सरगोदा डिवीज़न जहांजेब अवान और डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम ने गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन फारूक कॉलोनी में यौम सकाफत के मौका पर मुनक़िदा कल्चर फेस्टिवल में शिरकत की। उन्होंने तलबात की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स का मुआयना किया। इस मौके पर पंजाब के इलाकाई खानों, लोकगीत, डेरा जात, पुतली तमाशा, पंजाबी टप्पे, मेला चरागा और देहाती शादियों को खूबसूरत अंदाज में पेश किया। कल्चर फेस्टिवल में देहाती माहौल, खेलें, इस्तेमाल होने वाले बर्तनों, लोक गीत वगैरह को भी पेश किया गया। इस मौके पर कमिश्नर जहांजेब अवान का कहना था कि हमारी रवायात और सकाफत कौम का कीमती सासा है। नस्लों को इससे आशनाई के लिए इस किस्म के प्रोग्राम्स नागज़ीर हैं। उन्होंने कहा कि तालीम के साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी तलबा की सलाहियतों में निखार लाती हैं और इन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के मौके फराहम करती हैं। कमिश्नर का मज़ीद कहना था कि कौमें वही तरक्की करती हैं जो अपनी तहजीब और तमद्दन को वक्त के साथ लेकर चलती हैं। नारंग मंडी इस्लामिक खोखर से चौधरी निसार अहमद सरोया ऑफ फरखंदाबाद की बेटी और चौधरी सलमान निसार सरोया के हमशीरा रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक शादी की तकरीब निजी शादी हाल में मुनक़िद हुई, जिसमें IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, CCPO बिलाल कमियाना, वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन, RPO शेखुपुरा अतर इस्माइल, SP काजी अली रज़ा अवान, जस्टिस आबिद जट्टा, एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज, एडिशनल सेक्रेटरी वज़ीर आला अहमद नेक, डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद अब्दुल रज़ाक, डिप्टी कमिश्नर कसूर कैप्टन औरंगजेब, एडिशनल सेक्रेटरी इरिगेशन असगर जोया, डिप्टी सेक्रेटरी वज़ीर आला करम दाद चुगताई, डिप्टी सेक्रेटरी वज़ीर आला डॉक्टर असद चौधरी, असिस्टेंट कमिश्नर वेस्ट चिश्ती, MPA तैयब राशिद, सिंधु DSP इफ्तिखार वारिया, DSP जुल्फ़कार वारिया, चेयरमैन पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी शहजाद नज़ीर सिंधु समेत सियासी समाजी शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। मानावाला बैसाखी मेला में शिरकत के लिए सिख गुरुद्वारा सच्चा सौदा पहुंच गए। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार और DPO समेत दीगर जिले अफसरान ने सिख यात्रियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सूबाई वज़ीर बराए इक़लीती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा का गुरुद्वारा सच्चा सौदा का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार और DPO बिलाल जफर शेख दीगर जिले अफसरान सूबाई वज़ीर के हमरा मौजूद थे। सिख यात्रियों को फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए, हार पहनाए गए और फूलों की पत्तियां निछावर की गई। सिख यात्रियों ने फुल प्रूफ इंतजाम करने पर हुकूमत पंजाब और जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। हमसाया मुल्क भारत समेत दुनिया भर से आने वाले सिख यात्रियों के दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी सिख यात्रियों की सिक्योरिटी SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। रमेश सिंह अरोड़ा बैसाखी मेला में शिरकत करने वाले सिख यात्री अच्छी यादें लेकर जाएंगे। जिला इंतजामिया की जानिब से बैसाखी मेला पर बेहतरीन और फुल प्रूफ इंतजाम को यकीनी बनाया गया है। इंतजामिया, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे बैसाखी त्यौहार में शिरकत के लिए आने वाले मेहमानों को बेहतरीन इंतजाम फराहम करने के लिए पूरी तरह मुतहरिक हैं। कामुकी राना मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक दी एजुकेटर्स ग्लोबल एकेडमी कैंपस कामुकी में पंजाब के सकाफती दिन के मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर कामुकी से मिस माहम वाहिद की खसूसी शिरकत। तफसील के मुताबिक दी एजुकेटर कामुकी कैंपस में पंजाब सकाफत का दिन मनाया गया, जिसमें शिरकत करने वाले तमाम तलबात पंजाब के रवायती लिबास में आए। लड़कियों ने परांदे बांधे और लड़कों ने पगड़ियां, कुछ चंद तलबा ने तहमद भी बांधा। इस मौके पर तलबात को असम्बली में पंजाब की रवायत और सकाफत के बारे में बताया गया। स्कूल को पंजाबी रवायत के मुताबिक सजाया गया। स्कूल इंतजामिया ने हल और ट्रैक्टर का भी इंतजाम किया हुआ था। पंजाब के रवायती खानों, चूड़ियों, परांदों, हाथ की कढ़ाई शुदा कपड़े, बिस्तर, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का चूल्हा, मधानी, चाटियां और दीगर कई चीजों के स्टॉल्स लगाए गए थे ताकि तलबा पंजाबी सकाफत से भरपूर अंदाज में लुत्फ अंदोज हो सके। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर कामों की मिस माहम वाहिद की आमद ने तकरीब को चार चांद लगा दिए। मिस माहम वाहिद ने इंतजामात को सराहते हुए स्कूल इंतजामिया को दाद दी और बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए इनके साथ तस्वीर भी उतरवाई। इस मौके पर डायरेक्टर ऑफ स्कूल ज़ैन इस्लाम ने कहा है कि हम अपने तलबा के दिलों में पंजाब की सकाफत को उजागर करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी में रवायत की पासदारी और इसी से नस्ल नू को पता चलेगा इनके इस्लाफ क्या थे। अपने रवायत को जिंदा रखना ही कौमों का जिंदा रहना है। खबर शामिल कहते हैं अजनियावाला से हमारे नुमाइंदे सैयद शमशाद अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक अजनियावाला जिला शेखुपुरा का रिहायशी सैयद असगर शाह जो रोजगार के सिलसिले में दुबई में मुकीम था,
एक अफसोसनाक वाक़े में जिंदगी की बाजी हार गया। गुज़िश्ता रात दुबई के एक 64 मंजिला रिहायशी इमारत में होलनाक आग भड़क उठी, जिसके नतीजा में कई कीमती जानें ज़ाया हो गई, जिनमें सैयद असगर शाह भी शामिल था। सैयद असगर शाह मेहनत मजदूरी के जरिए अपने खानदान का पेट पालने दुबई गया था, लेकिन अचानक पेश आने वाले इस अंदोहनाक हादसे ने इसके खानदान को गम की चादर में लपेट दिया। लवाहिकीन गम से निढाल हैं और हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं कि इनकी हर मुमकिन मदद की जाए। मरहूम की मैयत 17 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेगी, जहां इनकी नमाज़ जनाज़ा अदा की जाएगी। अहले इलाका ने भी मरहूम के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। अल्लाह ताला मरहूम सैयद असगर शाह को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए सियासत न्यूज़।